हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जैन क्लासेस। हमारा आज का टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो बिजनेस एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यूनिट का एक पार्ट है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जब भी हम प्रिंसिपल्स का नेम लेते हैं तो हेनरी फ्योल सबसे इम्पॉर्टेंट नेम है। हेनरी फ्योल हु वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ मैनेजमेंट। तो हेनरी फ्योल को मैनेजमेंट का फादर कहा गया है। ही डेवलप्ड 14 प्रिंसिपल्स। हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स को डेवलप किया। ही वॉज अ फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट। वो फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। हिज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 14 प्रिंसिपल्स इज़ ऑल्सो नोन एज ऑपरेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। उसके 14 प्रिंसिपल्स को ऑपरेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट भी बोला गया है। ये क्यों बोला गया है? क्योंकि हेनरी फ्योल ने इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया था। हिज फर्स्ट कंट्रीब्यूशन पब्लिश्ड इन बुक एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एट जर्नल इन फ्रेंच 1916। तो उसका जो फर्स्ट कंट्रीब्यूशन था वो एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल जर्नल बुक में पब्लिश हुआ फ्रेंच लैंग्वेज में। द बुक वॉज नॉट ट्रांसलेट इन इंग्लिश सिंस 1929। बुक को इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं किया गया 1929 तक। इट्स इंग्लिश वर्जन अवेलेबल इन 1949। 1949 में इसका इंग्लिश वर्जन आया यूएसए में। फ्योल्स प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। फ्योल के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सल अप्लाई होते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई हो सकते हैं, हर लेवल पे अप्लाई हो सकते हैं। तो ये क्या है? यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं। फ्योल डिवाइडेड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ इनटू 6 ग्रुप्स। फ्योल ने इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को 6 ग्रुप्स में डिवाइड किया। टेक्निकल, कमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट। फ्योल डिवाइडेड हिज अप्रोच इनटू 3 पार्ट्स। फ्योल ने अपने पूरे प्रिंसिपल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट है मैनेजरियल क्वालिटीज़ एंड ट्रेनिंग, सेकंड जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, थर्ड एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजरियल क्वालिटीज़ में मैनेजर्स की क्वालिटीज़ को देखा जाता है, उनकी ट्रेनिंग के लिए गाइडलाइंस डिस्कस की जाती हैं। जर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया है। एलिमेंट्स में फ्योल ने पार्ट्स को डिस्कस किया है। मैनेजरियल क्वालिटीज़ एंड ट्रेनिंग। इन दिस क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड इन मैनेजर आर डिटरमाइंड। किसी भी मैनेजर की क्वालिटीज़ को डिस्कस किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है, चेक किया जाता है। फिजिकल एबिलिटी जैसे मेंटल एबिलिटी, एजुकेशनल टेक्निकल एक्सपीरियंस उसका क्या है, एंड ट्रेनिंग उसको किस तरह की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट आ जाता है जर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें 14 प्रिंसिपल्स को डेवलप किया है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल ट्रूथ एंड एस्टैब्लिश कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। हेनरी फ्योल ने जितने भी प्रिंसिपल्स डिस्कस किए हैं वो फंडामेंटल ट्रूथ के ऊपर बेस्ड हैं, उसने खुद एक्सपीरियंस किए हैं वो। एंड एस्टैब्लिश कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, और जो भी प्रिंसिपल्स हैं सारे कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे जो हम एक्शंस करते हैं वैसा ही हमें रिएक्शन मिलता है। द लिस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स आर नॉट एग्जॉस्टिव बट सुजेस्टिव। जो भी ये प्रिंसिपल्स की लिस्ट है वो ऐसा नहीं है कि हर ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई होगी। कई स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कई मिडल होती हैं। तो ये सुजेस्टिव लिस्ट है कि ये ज़रूरी नहीं कि हर ऑर्गेनाइजेशन पे ये प्रिंसिपल्स अप्लाई हों, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसको अप्लाई कर सकती है। फर्स्ट प्रिंसिपल आता है फ्योल का, डिवीज़न ऑफ वर्क। तो इसमें फ्योल ने डिस्कस किया है कि किसी भी काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है और स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे उस वर्क को डिवाइड करना है। जो पर्सन जिस काम में स्पेशल है उसको वो वर्क असाइन करना है ताकि वो अच्छे ढंग से वो काम को कर सके और जल्दी कर सके। तो ये है डिवीज़न ऑफ वर्क, कि काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है। नेक्स्ट है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकेंड प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका क्या मतलब है? जब भी हम किसी भी पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करते हैं तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करने के लिए अथॉरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो
फ्योल ने इसमें डिस्कस किया है कि अगर हम किसी भी पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करें तो उसको एक वैलिड अथॉरिटी असाइन करना भी उतना ही ज़रूरी है ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से पूरा कर सके। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक बैलेंस होना चाहिए। अथॉरिटी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर दोनों में एक बैलेंस होना चाहिए। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतनी ही अथॉरिटी हमने असाइन करनी है। नेक्स्ट है डिसिप्लिन। थर्ड प्रिंसिपल आता है हमारे पास डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होना ज़रूरी है। अनुशासन से काम करना है, काम करने के तरीके पहले से ही तय हों, तो ये हमारा क्या है, डिसिप्लिन। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स जो भी सुपरवाइज़र हैं, सुपरवाइज़ कर रहे हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को और कमांड दे रहे हैं, तो वो एक ही पर्सन एक टाइम पे कमांड दे, एक से ज़्यादा पर्सन कमांड ना दे। इसमें क्या होता है, अगर एक से ज़्यादा पर्सन कमांड देगा तो सबऑर्डिनेट्स कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो किसकी कमांड को फॉलो करें। तो इसमें फ्योल ने यही बोला है कि कोई भी कमांड एक ही पर्सन दे, एक से ज़्यादा पर्सन कमांड ना करे। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ये भी इसी से रिलेट करता है कि एक पर्सन ही डायरेक्ट करे सबऑर्डिनेट्स को, एक पर्सन ही गाइडलाइंस प्रोवाइड करे अपने सबऑर्डिनेट्स को, ताकि वो एक ही पर्सन की डायरेक्शन को फॉलो कर सकें। नेक्स्ट सिक्स्थ प्रिंसिपल है हमारे पास सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका क्या मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिसीज़न हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में ही होने चाहिए, ना कि एक इंडिविजुअल के फेवर में। तो जितने भी हमने डिसीजंस लेने हैं उसमें हमने ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट देखना है, ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट देखना है, ना कि खुद का बेनिफिट। नेक्स्ट है रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल। तो रेम्यूनरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो पर्सनल को उनके काम के अकॉर्डिंग रेम्यूनरेशन मिलनी चाहिए, एक प्रॉपर वेज रेट होना चाहिए और टाइम टू टाइम उनको बोनस भी मिलता रहना चाहिए, जिससे वो मोटिवेट हो सकें। नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि एक ही टॉप मोस्ट अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन का हर एक डिसीज़न लेगी। कोई भी डिपार्टमेंटल वाइज काम नहीं होता, इसमें एक पूरा सेंट्रलाइज्ड काम होता है जिसमें एक ही अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन के हर डिसीजंस लेगी। नेक्स्ट है स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या है, एक फॉर्मल अथॉरिटी ऑफ कम्युनिकेशन है। इट इज़ अ फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू विच एम्प्लॉयज़ कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो ये क्या एक फॉर्मल चैनल है जिसके बेसिस पे एम्प्लॉयज़ कम्युनिकेट कर सकते हैं। इफ़ दिस चेन ब्रेक्स ड्यू टू एन एमरजेंसी इट इज़ नॉन एज गैंग प्लैंक। बाई चांस अगर एमरजेंसी में किसी भी पर्सन को दूसरे पर्सन के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है तो वो क्या है, गैंग प्लैंक है। जैसे ए बी से कम्युनिकेट करेगा, बी आगे डी से करेगा, ए डायरेक्ट डी से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। बट इफ़ एनी एमरजेंसी एफ कम्युनिकेट विद जी इट इज़ नॉन एज गैंग प्लैंक। इट इज़ द अवॉइडेंस ऑफ स्केलर चेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या है, एवरीथिंग इज इन इट्स राइट प्लेस एंड राइट प्लेस फॉर एवरीथिंग। तो हर चीज़ अपने राइट प्लेस पे होनी चाहिए और हर चीज़ के लिए एक इम्पॉर्टेंट राइट प्लेस होना चाहिए। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर हमने यूज़ किए हैं तो उसको उसी प्लेस पे रखना है जहाँ से हमने उठाए हैं, और कोई भी पर्सन उसी जॉब पे प्लेस होगा जिस जॉब के लिए उसने अप्लाई किया। तो एक प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए फ्यूल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है इक्विटी। तो इसमें क्या है कि सारे एम्प्लॉयज़ को इक्वल ट्रीट करना है, किसी के साथ भी किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सारे एम्प्लॉयज़ इक्वल हैं। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। इसका क्या मतलब है कि एम्प्लॉयज़ का जो टर्नओवर है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो एक जगह पे स्टेबल रहें, वहीं रह के काम करें ताकि उनको बार बार ट्रेनिंग देनी ना पड़े, वो जल्दी से ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ना जाएं, स्टेबल रहें। नेक्स्ट है इनिशिएटिव। इसमें क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन को एक ही मेथड पे स्टिक नहीं रहना चाहिए, नए नए इनिशिएटिव्स को देखते रहना चाहिए ताकि नए मेथड्स, नई टेक्नोलॉजी के एंगेज हो सके। नेक्स्ट लास्ट आता है स्पिरिट द कॉर्प्स। इसमें फ्योल ने बोला है यूनियन इज़ द स्ट्रेंथ, कि यूनिटी होनी चाहिए, किसी भी काम को करने के लिए यूनिटी होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए, कोई भी डिसीज़न यूनिटी के साथ लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे 14 प्रिंसिपल्स फ्योल ने एक्सप्लेन किए हैं। नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट।
नेक्स्ट अप्रोच जो आता है फ्यूल का, वो आता है एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें क्या आ जाता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे।